हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज की क्लास में हम अभ्यास 12 बी के सभी क्वेश्चनों को 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। यदि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको परीक्षा के देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन से रिलेटेड क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और उनको समझेंगे। अगर आपको मेंसुरेशन के किसी भी क्वेश्चन में क्षेत्रफल निकालने में या तो लंबाई या चौड़ाई निकालने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो के बाद आपको किसी भी वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हर चीज आपको बहुत ही बारीक तरीके से समझाया जाएगा, एक एक पॉइंट करके। तो आइए बिना देरी के शुरू करते हैं अभ्यास 12B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमको दिया आकृति 12.9 में अंदर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये हमको एक आयत दिया है, कितना 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है, जिसमें अंदर 2 मीटर का रास्ता बना हुआ है। तो इस डायग्राम को हमको क्या करना है, इस अंदर वाले आयत की, यानी अगर हम नाम दें तो ए बी सी और डी, यानी इस आयत की हमको क्या निकालना है, लंबाई और चौड़ाई। इसको हम नाम दे दे रहे हैं पी क्यू आर और एस। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम निकालेंगे क्या कि आयत की लंबाई। तो आयत की लंबाई, आयत की लंबाई हम निकालेंगे तो बड़े वाले आयत यानी पी क्यू आर और एस में जो आयत की लंबाई वो कितनी हमारी 30 मीटर माइनस, अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको ए बी सी और डी वाले आयत की लंबाई चाहिए। अब आप अगर ध्यान दें तो ये आयत हमारा यहां से लेके यहां तक है और नीचे साइड यहां से लेके यहां तक है, यानी कि कहने का मतलब है कि आयत की इतनी डिस्टेंस हमारी ये छूट रही है इस साइड और इतनी ही डिस्टेंस इस साइड, यानी 2 मीटर ये है तो 2 मीटर हमारा ये भी होगा और 2 मीटर ऊपर है तो 2 मीटर ये भी हमारा होगा। तो इस तरह से हमारा 4 मीटर क्या है, राइट साइड और लेफ्ट साइड मिला के 4 मीटर छूट रहा है। तो यहाँ से हम करेंगे 30 माइनस का 4 मीटर। आगे सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा क्या आ जाएगा 26 मीटर, यानी कि जो ए बी सी डी की आयत की लंबाई है वो 26, यानी कि ये हमारा कितना है 26 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, आयत की चौड़ाई। तो यहां हम लिखेंगे आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो बड़े वाले आयत की चौड़ाई हमको कितना दिया है 20 मीटर, तो 20 माइनस, अब यहां से अगर देखें तो हमारा आयत सी से लेके बी तक है, लेकिन इधर हमारा ऊपरी साइड ये इतना हिस्सा और नीचे साइड हमारा इतना हिस्सा क्या हो रहा है, छूट रहा है। तो यानी 2 मीटर नीचे और 2 मीटर ऊपर हमारा छूट रहा है, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो 20 माइनस का 4 यानी कि 16 मीटर, कितना हो जाएगा 16 मीटर। ये हमारा क्या होगा, आयत की लंबाई 26 मीटर और चौड़ाई कितनी हो जाएगी 16 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया है आकृति 12.10 में बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी, यानी कि ए बी सी और ये हमारा डी, और अंदर वाले आयत को हम नाम दे देंगे पी क्यू आर और एस। अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाहर वाले आयत की लंबाई और चौड़ाई निकालना है। तो हम यहां से लिखेंगे आयत की चौड़ाई बराबर, आयत की चौड़ाई हमारी क्या हो जाएगी 25 मीटर दिया हुआ है हमको, और हमसे क्या कह रहा है कि रास्ते का जो क्षेत्रफल है वो कितना है 3 मीटर, यानी हमारा जो छोटा वाला आयत है उसकी कुल लंबाई कितनी है 25 मीटर। हमसे पूछा कितने का जा रहा है, बड़े वाले का। तो हमारी इतनी जो लंबाई यहां से यहां तक और नीचे भी हमारी यहां से लेके यहां तक की लंबाई क्या है, ज्यादा है, यानी 3 मीटर इधर से और 3 मीटर इधर से। तो 3 और 3 हमारा कितना हो जाएगा 6 मीटर। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो 25 और 6 हमारा क्या हो जाएगा 31 मीटर।
तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी पूरे आयत की, यानी डी से लेके सी तक हमारा कितना हो जाएगा 31 मीटर। तो हमने क्या किया, ए बी सी और डी की आयत की, सॉरी यहाँ पे लंबाई होगा, लंबाई, क्योंकि हम अभी लंबाई सॉल्व कर रहे थे। लंबाई कितना हो जाएगी हमारी 31 मीटर। अब हम निकालेंगे आयत की चौड़ाई, तो लिखेंगे यहाँ पे आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई बराबर जब सॉल्व करेंगे तो आयत की चौड़ाई आप ध्यान दीजिए, तो यहां से लेके यहां तक और इधर भी यहां से लेके यहां तक कितनी है 15 मीटर है, यानी 15 प्लस, अब आप ध्यान दें तो ऊपर साइड भी हमारा कितना छूट रहा है, ये 3 मीटर, और नीचे भी हमारा कितना छूट रहा है 3 मीटर, तो 3 और 3 मिला के 6 मीटर, यानी 6 मीटर। आगे सॉल्व करेंगे तो 15 और 6 21 मीटर, कितना हो जाएगा 21 मीटर। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या, कि सी से जो बी हमारी होगी चौड़ाई वो कितनी होगी 21 मीटर, और लंबाई जो होगी हमारी वो क्या हो जाएगी 31 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम अगला देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमको दिया है, एक हाल की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है। इसकी दीवारों के चारों ओर फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा हुआ है। अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक रफ चित्र बनाकर संगमरमर लगे फर्श का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे डायग्राम बनाएंगे, कौन सा, 2 डायग्राम आयत के बनाएंगे, क्योंकि एक की लंबाई और चौड़ाई हमको दिया हुआ है। उसके बाद हमसे क्या कह रहा है कि अंदर जो चारों तरफ 2 मीटर का संगमरमर लगा हुआ है, तो उसको, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम ड्रा कर लेंगे। अब यहाँ से हमारी लंबाई कितनी है, तो लंबाई हमारी है 20 मीटर, यानी 20 मीटर, और चौड़ाई जो है वो 8 मीटर, यानी ये जो चौड़ाई है वो कितनी है 8 मीटर। इस आयत को हम नाम दे देंगे ए बी सी और डी, इसे नाम दे देंगे पी क्यू आर और यस। आगे क्वेश्चन में दिया है फर्श में 2 मीटर चौड़ाई का संगमरमर लगा है, यानी यहाँ पे हमको क्या है 2 मीटर का ये हमारा रास्ता है, चारों तरफ से क्या है 2 मीटर का रास्ता है जिसमें संगमरमर लगा हुआ है। तो इसी का हमको क्या बताना है, क्षेत्रफल बताना है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि P Q R और S का क्षेत्रफल, P Q R S का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना है 20 गुणे चौड़ाई कितना दिया है 8 मीटर, स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे तो 20 इंटू 8 यानी 8 दुनाई 16, 160 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है, बड़े वाले आयत की क्या है क्षेत्रफल आ गया है, यानी पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल हमारा कितना आ गया है 160 मीटर। अब हम अगला निकालेंगे किसका, ए बी सी और डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, लंबाई और चौड़ाई। यहाँ पे क्या है, छोटे वाले की लंबाई और चौड़ाई तो है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम निकालेंगे सबसे पहले लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे आयत ए बी सी डी की लंबाई बराबर, बड़े वाले आयत की लंबाई कितना दिया हमको 20 माइनस, अब माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़े वाले आयत की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, जो पूरा यस से लेके आर तक है, लेकिन जो छोटा वाला आयत है हमारा वो कितना है ए से लेके बी तक और सी से लेके डी तक, यानी कि लेफ्ट साइड हमारा 2 मीटर छूट रहा है और राइट साइड भी हमारा 2 मीटर छूट रहा है। तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4 मीटर, कितना हो जाएगा 4 मीटर। तो यहां से निकालेंगे तो 20 माइनस 4 यानी 16 मीटर, कितना हो जाएगा 16 मीटर, यानी इसकी जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 16 मीटर। अब लंबाई आ गई, अब हम क्या निकालेंगे चौड़ाई, तो यहां फिर लिखेंगे आयत ए
बी सी डी की चौड़ाई। चौड़ाई बराबर क्या है, चौड़ाई आर से लेके क्यू तक की कितनी है, 8 मीटर माइनस। अब अगर आप ध्यान दे रहे हैं डायग्राम में तो देखिए यहां से लेके यहां तक इस साइड और यहां से लेके यहां तक इस साइड इतना हिस्सा 2 मीटर का ऊपर छूट रहा है और नीचे भी हमारा कितना 2 मीटर का हिस्सा छूट रहा है। तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8 माइनस का 4 मीटर। आगे सॉल्व करेंगे तो 8 माइनस 4 यानी 4 मीटर। तो ये हमारी जो होगी चौड़ाई वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर। तो यहां से हमको क्या है, ए बी सी और डी की लंबाई और चौड़ाई पता हो गई। तो यहां से अब हम क्या निकाल लेंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल लिखेंगे। ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितना है 16 गुणे चौड़ाई कितना है 4 मीटर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 16 चौको 64 मीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा क्या है, ए बी सी डी का जो क्षेत्रफल आया वो कितना आया है, 64 मीटर स्क्वायर आया है। बड़े वाले आयत यानी पी क्यू आर एस की क्षेत्रफल पता चल गया है 160 मीटर स्क्वायर और छोटे वाले ए बी सी डी का क्षेत्रफल 64 मीटर स्क्वायर। तो अब हम रास्ते का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो यहां से लिखेंगे हम रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस ए बी सी डी का क्षेत्रफल। सॉल्व करेंगे तो यहां से पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना है 160 मीटर स्क्वायर माइनस ए बी सी डी का कितना है 64। आगे सॉल्व करेंगे तो 160 से 64 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 96 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या होगा, आंसर आ जाएगा क्या कि 96 मीटर स्क्वायर। रास्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो कितना होगा 96 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। अब हम अगला सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमको दिया, एक वर्गाकार बगीचे के चारों ओर 50 सेंटीमीटर का मार्ग बना हुआ है। बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 मीटर है। तो बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से हमको पता है क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो यही होता है हमारा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बना लेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग बना हुआ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 50 सेंटीमीटर। यानी ये कितना है, चारों तरफ है, यानी इस साइड भी है, इस साइड भी है और इस साइड भी है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन आगे कि बगीचे की लंबाई मार्ग सहित 51 किलोमीटर, यानी 51 मीटर, सॉरी। तो ये हमारा कितना है 51 मीटर है। अब हमको क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल यानी बगीचे का क्षेत्रफल। तो आगे सॉल्व करेंगे। यहां से इसको मान लेंगे क्या, ए बी सी और डी। तो यहां से हम लिखेंगे ए बी की लंबाई। ए बी की लंबाई जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 51 माइनस, अब देखिए ए से बी की लंबाई निकाल रहे हैं तो ये पूरी लंबाई हमारी कितनी है 51 मीटर है। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो ये यहाँ से यहाँ तक है और ये ऊपर भी यहाँ से लेके यहाँ तक है। यानी इससे कहने का मतलब है कि 50 सेंटीमीटर इस साइड और 50 सेंटीमीटर इस साइड फुट रहा है। 51 मीटर ए बी की लंबाई निकालना है तो ये पूरा हमारा कितना है 51 मीटर। 50 सेंटीमीटर इस साइड हमारा और 50 सेंटीमीटर इस साइड। अब यहां से आप ध्यान दीजिए कि 1 मीटर बराबर हमारा होता है कितना 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा कितना है 50 सेंटीमीटर इधर और 50 सेंटीमीटर इधर। तो 50 प्लस 50 सेंटीमीटर बराबर
100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1 मीटर, यानी यहाँ पे 1 मीटर, क्योंकि ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर में, तो दोनों वैल्यू एक में होनी चाहिए, चाहे इसको सेंटीमीटर में चेंज करें या इसको मीटर में चेंज करें। तो इसको हमने क्या किया, मीटर में चेंज कर लिया। अब यहां से हमारी आ जाएगी ए और बी की लंबाई कितनी आ जाएगी, 50 मीटर। कितना आ जाएगा, ये लंबाई हमारी 50 मीटर। तो एक भुजा हमारी क्या आ गई, 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगी, चारों भुजा बराबर होगी। तो यहां से हमारा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो यहां से हम निकाल देंगे, क्या निकाल देंगे, बगीचे का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा हमारा, 50 गुणे 50 बराबर 0 0 5 50 25, यानी 2500 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को अभ्यास 12B के सभी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 4 तक आप लोगों को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इस वीडियो से आप अगर कुछ भी नया सीखे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास।